Hey everyone, here is one another video on A Suitable Boy by विक्रम सेठ। पहले भी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था सुटेबल बॉय के बारे में, स्टार्टिंग एक आपको इंट्रो दे दिया था, ओवरव्यू। आज हम देखेंगे अबाउट विक्रम सेठ, जो कि इसके राइटर हैं। देन कोट बाय हिम एंड अ सुटेबल बॉय नोवेल। लेट्स सी। कोट बाय विक्रम सेठ। I sometimes seem to myself to wander around the world, merely accumulating material for future nostalgias। तो ये बोल रहे हैं कि आई समटाइम्स सीम मतलब होता है प्रतीत होना या लगना, तो उनको कभी कभी लगता है खुद के बारे में। डेट आई वंडर मतलब घूमता हूँ या ऐसे मतलब जा के चीज़ें विजिट करना अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में मैं घूमता हूँ। merely accumulating material for future nostalgias, ताकि मैं फ्यूचर के नॉस्टेल्जियाज़ को लेकर, नॉस्टेल्जिया वो चीज़ होती है जिसमें हम जैसे फ्यूचर मतलब हमने पास्ट में कोई ऐसा हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो उसे फ्यूचर में हम वो करते हैं ना, रिमेंबर करते हैं और अच्छा फील करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि फ्यूचर के लिए मैं कुछ अच्छी यादें क्रिएट कर सकूं, इसलिए मैं वर्ल्ड में घूमना पसंद करता हूँ। ये इनकी पर्सनल कोट है। वैसे भी घूमने से बहुत अच्छा खासा एक इंसान का डेवलपमेंट होता है, या ये कह लो कि मतलब उसको समझ आती है लोगों के बीच में रहने करने की वो सारी चीज़ें, इसलिए इनका भी यही मानना है। अब आते हैं अ सुटेबल बॉय पर। अ सुटेबल बॉय इज़ अ नॉवल बाय विक्रम सेठ। विक्रम सेठ की लिखी नॉवल है, पब्लिश्ड इन 1993 विथ 1349 पेजेस की है, मीन्स 1488 पेजेस इन पेपर बैक। ओके, द इंग्लिश लैंग्वेज बुक इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नॉवल पब्लिश्ड इन अ सिंगल वॉल्यूम। सबसे लंबी नॉवल है एक सिंगल वॉल्यूम की, और इससे बड़ी नॉवल नहीं है, ऐसा बोला जाता है आज भी, जो कि विक्रम सेठ का एक अच्छा अचीवमेंट है। अब आते हैं द कपूर क्लैन पे। आपको पता होगा मैंने लास्ट टाइम एक मतलब इसमें बताया था कि चार फैमिलीज़ पे बेस्ड ये मूवी है। उसमें से एक फैमिली हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। अगर आप चाहते हो तो आप पहले तो वो वाला वीडियो प्रीवियस वाला देखो, क्योंकि प्रीवियस वीडियो आप जब देखोगे ना तभी आप आगे की स्टोरी में क्या होगा वो समझ पाएंगे अच्छे से। तो ये है कपूर क्लान, ये दूसरी फैमिली लिविंग इन ब्रह्मपुर। द कपूर फैमिली इज़ अनादर पिलर ऑफ द नरेटिव। मतलब पूरी इस स्टोरी का एक अलग दूसरा पिलर है, एक दूसरा मतलब एक सोर्स है, या ये कह लो कि ये फैमिली भी उतनी ही मैटर करती है जितनी प्रीवियस, लेकिन वो वाली फैमिली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखना। मिस्टर महेश कपूर अ सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल फिगर। एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल फिगर, पॉलिटिकल मतलब इंसान है जिनको सिग्निफिकेंट मतलब जिनका एक अस्तित्व है, एक अच्छा खासा वो है, पोस्ट है उनकी, ओके, इन दी फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। और नाम याद रखिएगा, महेश कपूर। एज द मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू फॉर पूर्व प्रदेश के जो मिनिस्टर हैं वो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं। रेवेन्यू मतलब वो कहते हैं ना, रेवेन्यू मतलब आय के या मनी से रिगार्डिंग, राइट। रन्स अ हाउस होल्ड विथ हिज वाइफ, और अपना घर चलाते हैं अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ। हिज डॉटर वीना इज़ मैरिड टू केदारनाथ टंडन। तो केदारनाथ टंडन से उसकी जो डॉटर है, उनकी वीना नाम है उसका, उसकी शादी हुई है। हु वर्क्स इन अ शू इंडस्ट्री। और ये जो केदारनाथ टंडन है ना, ये एक शू इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, मतलब जूतों की एक इंडस्ट्री है, वहाँ पे उनका काम है। एंड दे हैव अ सन नेम्ड भास्कर। उनका एक लड़का है भास्कर। बाय द वे इतना सब कुछ आप डिटेल याद ना भी करेंगे तो भी स्टोरी तो आपको ओवरऑल आ जाएगी समझ में, क्योंकि वो भी मैं अच्छे से ही डिटेल में बताऊंगी। लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन डिटेल्ड जानना आपको इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई बार डिस्क्रिप्शन के ऊपर ही बेस्ड ऐसा आ जाता है, जैसे एक्सप्लेन द कपूर क्लान इन द नॉवल अ सुटेबल बॉय, देन व्हाट विल यू डू। आपको उस समय पे समझ में नहीं आएगा कि कैसे एक्सप्लेन करें, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। उनका एक इन दोनों का मतलब जो मिस्टर महेश कपूर हैं, उनकी जो डॉटर है वीना, उसका लड़का है भास्कर। अ प्रोडिजियस मैथमेटिशियन नोटेड फॉर हिज इंटेलेक्चुअल प्रोवेस। तो वो अपनी इंटेलेक्चुअल जो उसकी कैपेसिटी है, मैथमेटिशियन है, वो बहुत अच्छा खासा उसका मैथ है, उसके लिए उसको जाना जाता है भास्कर को। महेश कपूर्स एल्डर सन, उनका बड़ा बेटा प्राण उसका नाम है, इम्पार्ट्स नॉलेज एज एन इंग्लिश प्रोफेसर इन कलकत्ता।
और बड़ा बेटा जो है उसका प्रोफेशन जो है वो एक प्रोफेसर है और इंग्लिश का है, वाइल हिज यंगर सन मान। तो महेश कपूर की एक्चुअली बात हो गई। देखो इनका एक ही बेटा है महेश कपूर का, जिसका नाम है भास्कर। वीना मतलब ये वीना और केदारनाथ टंडन है ना, महेश कपूर के जो बेटी है उनका एक लड़का है भास्कर, और महेश कपूर के बड़े भाई का नाम है ये कहाँ गए वो, प्राण। उनका नाम है प्राण, ठीक है। छोटे बेटे के बारे में, अब उनका जो छोटे भाई हैं उसके बारे में बताएंगे। उनका जो यंगर सन है उनका क्या नाम है, महेश कपूर के एल्डर सन का तो आपने नाम देख ही लिया, और उनके यंगर सन जो है ना उनका नाम है मान। लीड्स अ लाइफ फिल्ड विथ इंडल्जेंसेस फ्रॉम गैम्बलिंग टू एसोसिएटिंग विथ कॉर्टिसंस। मतलब वो गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हैं। अब इनका थोड़ा सा फील्ड डिफरेंट हो गया यहाँ पर, जबकि बड़े जो उनके जो महेश कपूर की लड़की के बच्चे उनके बारे में तो हमने समझ लिया, लेकिन एक्चुअल में इन महेश कपूर के जो खुद का बेटी के अलावा उनके 2 सन भी हैं, उसमें से एक प्राण है और एक दूसरे का नाम है मान। तो वो मान जो है वो गैम्बलिंग उन चीज़ों में इन्वॉल्व है। दीज पर्सनल एक्सप्लॉइट्स इंटरवेन डीपली विथ द वाइडर इवेंट्स ऑफ द नॉवल। और यही सारी चीज़ें जब आप आगे देखेंगे नॉवल में तो आपको पता चलेगी वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। अब आते हैं द खान्स एंड द चटर्जीज, ये कौन सी फैमिली है। अब मैंने आपको जैसा कि बोला था कि उसमें 4 फैमिलीज बेसिकली हैं। पहले के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं, अभी बाकी की 2। द स्टोरी डेल्स इनटू द लाइव्स ऑफ मुस्लिम खान्स एंड द हिंदू चटर्जीज। तो अब मुस्लिम में जो खान्स हैं उनके ऊपर भी स्टोरी बेस्ड है और हिंदू में चटर्जीज पर। The Begum Abida Khan left alone when her husband chose to move to Pakistan। तो अबीदा खान करके एक बेगम अबीदा खान है इसमें, मुस्लिम खान फैमिली जो है ना, खान्स हैं उनकी फैमिली में अबीदा खान, वो अकेली पड़ जाती हैं। कब, जब उनके हस्बैंड ये चूज़ करते हैं कि उनको पाकिस्तान जाके रहना है। इज़ गाइडेड बाय हर ब्रदर इन लॉ, और अपने ब्रदर इन लॉ मतलब नवाब साहिब ऑफ बैतर। बैतर में एक नवाब साहब करके एक हैं, उन ब्रदर इन लॉ मतलब उनका जो साला है, ये अबीदा खान के हस्बैंड का मतलब साला मतलब कुल मिला के अबीदा खान का भाई। तो नवाब साहब जो है वो बैतर में उनको बुलाते हैं। नवाब साहब इज़ प्री ऑक्यूपाइड विथ फैमिली अफेयर्स, और वो पहले से घिरे रहते हैं अपने खुद के फैमिली मैटर्स में, स्पेशली कंसर्निंग हिज डॉटर ज़ैनब एंड सन्स इम्तियाज़ एंड फ़िरोज़। और स्पेशली किन को लेके परेशान रहते हैं या घिरे रहते हैं, किन में, डॉटर उनकी ज़ैनब और उनके 2 बच्चे हैं इम्तियाज़ एंड फ़िरोज़ को लेके। फ़िरोज़ फ्रेंडशिप विथ मान कपूर लीड्स टू ड्रामेटिक टेंशंस। अब फ़िरोज़ की जो फ्रेंडशिप है ना वो मान कपूर से है। अब आपको मैंने बताया था मान कपूर वो जिसको गैम्बलिंग और इन सब की मतलब आदत है, और फ़िरोज़ जो है वो एक मुस्लिम है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। तो फ़िरोज़ की इससे फ्रेंडशिप होती है। लीड्स टू ड्रामेटिक टेंशंस दैट नियरली एंड इन ट्रेजिडी, और उसका एंड ट्रेजिडी में ही होता है। जब भी हम कुछ गलत काम करेंगे ऑब्वियसली उसका एंड ट्रेजिडी में ही होगा। द चटर्जीज ऑन द अदर हैंड, अब चटर्जी फैमिली के बारे में बात करेंगे। आर अ प्रोमिनेंट फैमिली इन कलकत्ता, वो एक अच्छी खासी फैमिली है कलकत्ता में। जस्टिस चटर्जी हु सर्व्स ऑन हाई कोर्ट, जस्टिस चटर्जी जो है ना वो हाई कोर्ट में सर्व करते हैं। हाई कोर्ट में मतलब आप समझ लो जस्टिस है वो वहाँ पे, वो वहाँ पर एक जन वकील से ऊपर वाली पोस्ट, मतलब न्याय देने वाले, ठीक है। तो हाई कोर्ट में है। एंड लग्जूरिएट्स इन द स्टडी ऑफ संस्कृत, और उनको बहुत अच्छा खासा संस्कृत का नॉलेज है। फॉर्म्स द इंटेलेक्चुअल कोर ऑफ द फैमिली, और अपने फैमिली के इंटेलेक्चुअल सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन माने जाते हैं। मीनाक्षी द वाइफ ऑफ अरुण मेहरा एंड अ चटर्जीज डॉटर हैज़, अब चटर्जी की एक डॉटर है उसका नाम है मीनाक्षी, और वो अरुण मेहरा की वाइफ है। मतलब चटर्जी की जो डॉटर है उसकी शादी हो चुकी है अरुण मेहरा से। एंड द चटर्जीज डॉटर हैज़ clandestine affair with Arun's closest friend, creating additional layers of the family intrigue। तो उसकी जो फ्रेंडशिप है उस लड़की की, मीनाक्षी जिसका नाम है, उसकी जो फ्रेंडशिप है वो अरुण मेरा जो उसका हस्बैंड है उसी के किसी क्लोज फ्रेंड से होती है। अब इससे भी एक यहाँ पे कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। आगे का मैं अब आपको स्टोरी पर भी आऊँगी, तो वो उसके लिए मुझे एक अनदर वीडियो बनाना होगा। आई होप यू एन्जॉयड दिस एंड प्लीज़ डू वॉच द प्रीवियस वीडियो, एंड इसके बाद क्या होता है वो देखने के लिए भी आप अगले वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय टू ऑल ऑफ़ यू।